उत्तराखंड के चमोली जिले से आ रही है, जहां पर थराली में एक बार फिर से बादल फटा है। चमोली के थराली में बादल फटने से कई घर प्रभावित हुए हैं। तहसील परिसर में गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव के लिए रवाना हो चुकी है। इस दौरान चमोली डीएम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। मलबे में एक महिला दबी है और एक लापता बताया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है कि उनका कहना है राहत और बचाव का काम जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको उत्तराखंड के चमोली जिले से दे रहे हैं, जहां पर थराली में शनिवार की सुबह अचानक बादल फट गया। इसके कारण भारी मात्रा में पानी और मलबा पहाड़ से तेजी से नीचे की ओर आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि थराली की है, जिसने थराली तहसील परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जहां पर जिस तरीके से बादल फटा है और काफी नुकसान भी हुआ है। मलबे का बहाव इतना तेज था कि परिसर में खड़ी कई गाड़ियां मलबे में पूरी तरह दब गई। इसके अलावा कई आवासीय घर भी इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसमें रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये घटना इतनी अचानक हुई कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये तस्वीरें देखिए आप कि इस तरीके से बादल फटा कि लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि थराली की है और यहाँ पर बादल फटने की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी गई है। इन प्रयासों के दौरान मलबे में दबी एक महिला का शव भी बरामद किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये यहाँ पर घटना घटी होगी। जिस तरीके से कि लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि कब क्या करना है, कैसे करना है, और जिस तरीके से ये तबाही का मंजर देखने को मिला, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। अभी तक जो एक महिला जो है वो उनका शव बरामद किया गया है और कई लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि वे लगातार चमोली के जिलाधिकारी और स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राहत और बचाव कार्यों में कोई कमी ना रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देगी। इस बीच आपको ये बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं कि काफ़ी मलबे में एक महिला दबी है, एक लापता बताए जा रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। बादल फटने की जो घटना है वो काफ़ी दुखद है और इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के बाद उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बयान जारी किया गया है। धामी ने सभी संबंधित विभागों को इस आपदा से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा चमोली से दे रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से बादल फटा, ये तस्वीरें आप देखें यहाँ पर कि कई गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ गई, कई घर चपेट में आ गए, कई होटल चपेट में आ गए और लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चमोली के थराली में बादल फटने से ये कई लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार एक महिला दबी है और एक लापता बताए जा रहे हैं। लगातार जो रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है। बादल फटने की जो एक घटना है काफ़ी दुखद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बयान जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि थराली की है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर काफ़ी लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये सुबह की ये घटना है जब बादल फटा अचानक से। ये तस्वीरें आप देखें यहाँ पर कितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, कई जो घर हैं, गाड़ियाँ हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मलबे के नीचे दब गई। लोगों को पता ही नहीं चला कि किस तरीके से ये बादल फटा और उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बादल यहाँ पर फटा होगा, कितना नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि इससे पहले भी जैसे ही
मॉनसून आता है तो कहीं ना कहीं थराली में इससे पहले भी इस तरीके की आपदा देखने को मिली थी और एक आज दोबारा से जिस तरीके से घटना हुई है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर मलबा जो है घरों के अंदर घुसा हुआ है, लोग भी घर के अंदर हैं और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आप देखें यहाँ पर कि घर के अंदर ही जो मिट्टी का मलबा है वो गया हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पूरा बाढ़ का जो पानी है, जिस तरीके से बादल फटा है, ऐसे में लोग जो हैं यहाँ पर संभलने की कोशिश कर रहे हैं। घरों के अंदर जो है पानी जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर ये घर है कुछ जहां पर काफी लोग इसके अंदर भी मौजूद हैं और जो मलबा है, जो मिट्टी का पानी है वो घरों के अंदर है। ये गाड़ियां पूरी तरीके से तबाह हो गई, कई गाड़ियां जो है वो मलबे के नीचे दबी हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, लोगों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि जिस तरीके से घटना देखने को मिली, कुछ भी यहां पर नहीं बचा है। ये तस्वीरें देखिए, आपके रोड किस तरीके से प्रभावित हुई है। बड़े बड़े जो पहाड़ है वो दरकते हुए नीचे आ गए, यहाँ पर पेड़ टूट गए हैं और इस तरीके से जो ये बादल फटा है, काफ़ी जो ये तबाही है वो देखने को मिली है। इससे पहले भी थराली में बादल फटा था और इस तरीके की घटना देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरीके से ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी नुकसान यहां पर पहुंचा हुआ है। मलबे के नीचे काफ़ी लोग जो दबे हैं उनकी आशंका भी जताई जा रही है। गाड़ियां हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे लोगों के घर हो, वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है, लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। इससे पहले भी उत्तरकाशी के धराली में इस तरीके की आपदा देखने को मिली और उसके महज कुछ दिनों के बाद चमोली जिले में भी इस तरीके की आपदा देखने को मिली है। देखिए जिस तरीके से लगातार मौसम उत्तराखंड की ओर प्रभावी हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे में चिंता का विषय बनता जा रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, कहीं लोगों के घर टूट जाते हैं, कहीं ऐसे में सड़कें टूटी हुई हैं। बाढ़ का पानी जो है हर किसी को प्रभावित कर रहा है। ये तस्वीरें देख के आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। काफ़ी लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। हालांकि जिस तरीके से ये बादल फटा, कुछ लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए और कुछ लोग अपने को बचा नहीं पाए, ऐसे में मलबे के नीचे दब गए। और जानकारी जो सामने आ रही है उसके अनुसार एक महिला जो है वो मलबे के नीचे दबी हुई है और एक लापता बताया जा रहा है। हालांकि जो ये आंकड़ा है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि तस्वीरें आप देखिए जिस तरीके से मलबा आया है, जिस तरीके से बादल फटा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी आशंका पूरी जताई जा रही है कि काफ़ी लोग इस मलबे में दबे होंगे, काफ़ी लोग जो हैं इसकी चपेट में आए होंगे। घर पूरी तरीके से जो मलबा है उसके नीचे आ गया है। ये गाड़ियां देखिए आप पूरी तरीके से टूट चुकी है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो। काफ़ी भारी नुकसान इस बार थराली को देखने को मिला है। उत्तराखंड को इस बार जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, जिस तरीके से भारी तबाही का मंजर है वो देखने को मिली है, कहीं ना कहीं लोगों में डर बना हुआ है, दहशत बनी हुई है कि किस तरीके से वो इस जो ये घटना हुई है, जिस तरीके से बादल फटा है, कैसे उससे उभर कर सामने आएंगे। बादल फटने से घरों में मलबा घुस गया, दुकानों में भी नुकसान हुआ है। तहसील परिसर में कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबी हुई हैं। सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। एक युवती समेत 2 जो लोग हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जानकारी के अनुसार जो सामने आ रही है, धराली तहसील के टुनरी गदेरा में ये बादल फटने से धराली तहसील पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ये मलबा, ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर कुछ गाड़ियां मलबे में दबी हुई है। धराली के चपेड़ों में भी भारी नुकसान हुआ है, मलबे में कई घरों को नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थराली बाजार किस तरीके से इस मलबे की चपेट में आया है। कई वाहन मलबे के साथ बहकर सड़क से लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं। थराली सागवाड़ा मार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है और इस बीच एक व्यक्ति के मलबे में दबे होने की सूचना भी मिल रही है। हालांकि जो ये आंकड़ा है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। वहीं आज 3 विकास खंडों यानी कि थराली, देवाल और नारायणबगड़ के सभी स्कूलों में भारी बारिश को देखते हुए अवकाश घोषित कर दिए गए हैं।
ये पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं बादल फटने से भारी नुकसान देखने को मिला है। तस्वीरें देख के आप पूरी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान यहां पर चमोली ज़िले को हुआ है, थराली को हुआ है। देखिए जिस तरीके से लगातार बादल फट रहे हैं, जिस तरीके से नदी नाले उफान पर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। चमोली के जिलाधिकारी भी उन्होंने भी बयान जारी किया है। एसडीएम ने जिस तरीके से ये बादल फटा है उसको देखते हुए कई लोगों की जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है। इस बीच आपको एक बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं। तीनों विकास खंडों के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने अवकाश घोषित किए हैं और रेस्क्यू और राहत कार्य लगातार जारी है। देखिए जिस तरीके से बादल फटा है, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए धराली, देवाल और नारायणबगड़ में भारी बारिश के बाद से ये 3 विकास खंडों के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। रात 1 बजे की ये घटना है। टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने भी बताया कि थराली तहसील में कल रात बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। बादल फटने से काफ़ी मलबा आया है, जिससे एसडीएम आवास समेत कई मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चमोली पुलिस ने बताया कि बीती रात थाना थराली क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से जनजीवन जो है पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ऐसे में जो लगातार अपडेट हैं वो हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इस घटना को लेकर दुख जताया है और आपदा प्रबंधन टीम को तत्काल प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं, जहां पर लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में जो मौसम बदलता जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। भारी बारिश से पहाड़ों पर जो आफत है वो लगातार देखने को मिल रही है। कहीं भूस्खलन देखने को मिल रहा है, कहीं बाढ़ देखने को मिल रही है, कहीं पे बादल फट रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। शुक्रवार करीब 1 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब बादल फटा है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ मलबा जो है कई घरों में घुस गया, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। ये तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो सड़कों पर आ गए। ये तस्वीरें हम आपको वहाँ की दिखा रहे हैं, जो कि थराली बाजार का ये तस्वीर है। यहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर हैं देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर चपेट में लिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो मुख्य बाजार है वहाँ पर इस तरीके से देखने को मिला है, तो जो गाँव होंगे, जो दूरस्थ गाँव होंगे, वहाँ कितना प्रभाव इसका देखने को मिला होगा। ये तस्वीरें हम आपको थराली के मुख्य बाजार की दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले हैं और ऐसे में पूरा जो बाजार है वो इसकी चपेट में आया है। लोग इससे प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो थराली बाजार को देखने को मिला है। ये तस्वीरें भी हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो मेन मार्केट जो है वहाँ पर गिरा, वहाँ पर पहाड़ से दरकते हुए आ गए। ये तस्वीरें घरों की हैं, जहाँ पर पानी जो मलबा है वो लोगों के घरों के अंदर घुस गया। कई वाहन मलबे में दब गए, जबकि कई मकानों में घुसा हुआ मलबा लोगों के लिए मुसीबत बन गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर जिस तरीके से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल 3 लोग लापता है, उनके बारे में भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। आज 3 विकास खंडों यानी कि थराली, देवाल और नारायणबगड़ के सभी स्कूलों में भारी बारिश को देखते हुए अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। ये जिस तरीके से ये मंजर देखने को मिला, कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। सागवाड़ा गाँव में एक व्यक्ति के मलबे के दबे होने की सूचना मिल रही है, जबकि इसी गाँव में 20 वर्षीय लड़की की मलबे में दबे होने की जानकारी मिल रही है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात ये बादल फटने की घटना मिली है, कहीं ना कहीं उससे दुखद सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है।
भारी बारिश के चलते पिंडर जैसी तमाम नदियां जो है वो उफान पर है। इससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। सड़कों पर जगह जगह मलबा जमा होने से यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। ये थराली का मेन मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से बादल फटा है, जिस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर, जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थर मेन मार्केट में आए हैं, पूरा यातायात इससे प्रभावित हुआ है, ठप हो गया है। प्रशासन ने तत्काल मशीनरी और राहत दलों को भेजा है ताकि बंद रास्तों को खोला जा सके और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां पर चमोली, उत्तराखंड के चमोली में आधी रात बादल फटने से जो तबाही हुई है, जो तबाही का मंजर देखने को मिला है, कई घरों में मलबा घुसा है। एक युवती में के भी लापता होने की सूचना जो है सामने आ रही है। हालांकि ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बादल फटा है, आधी रात को ये बादल फटा है, लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे ये बादल फटा और ये मंजर आप देख सकते हैं, इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारी नुकसान इस बार थराली को देखने को मिला है। ये तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर कितने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो मेन मार्केट पे गिरे हैं और ऐसे में यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। नदी नाले जो है वो उफान पर है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती भी बन सकता है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो मेन मार्केट पे गिरे हैं, जिससे यातायात ठप हुआ है। ऐसे में प्रशासन के लिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि कैसे जल्द से जल्द जो राहत बचाव कार्य है वो तेज़ी से किया जा सके, लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है इस समय, तो उन्हें कैसे वक्त रहते ही निकाला जा सके, ये एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पहाड़ बुरी तरीके से नीचे दरकते हुए नीचे आए। ये तस्वीरें आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना नुकसान यहाँ पर इस बार फिर से चमोली ज़िले को देखने को मिला है। इससे पहले उत्तरकाशी में इस तरीके की घटना देखने को मिली थी, अब चमोली ज़िले के थराली में इस तरीके से घटना देखने को मिली है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर, उनमें अफरा तफरी मच चुकी है। घरों से लोग चीखते हुए बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से ये बादल फटा, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या कैसे करना है। और ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो चीखते हुए बाहर आए। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर थराली बाजार से 20 से 40 मीटर पहले काफ़ी दुकानें बह गई थी। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर है और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं भारी नुकसान देखने को मिला है। और पल पल की अपडेट भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं, चमोली के डीएम ले रहे हैं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जा सके। जो लोग दबे हुए हैं उन तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाया जा सके। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर भी डर का माहौल बना हुआ है कि जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचाई जा सके। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।